हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। आज की वीडियो में हम सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। आने वाले दिनों में सेंसेक्स का क्या मूव हो सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन देखते हैं कि सेंसेक्स में क्या मूव आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस। अभी आप देखोगे तो अभी कुछ भी इसमें ड्राइंग्स नहीं बनी हुई, ना ही कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुई है, ना ही कोई वर्टिकल लाइन, सब मैंने डिलीट कर दिया है। एंड 1 घंटे के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम 4 आवर पे स्विच करेंगे। डेली, मंथली, वीकली सारी कैंडल्स देखेंगे। 1 घंटे के हिसाब से आप देखोगे तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था। एंड बजट वाले दिन भी एक नीचे का ही मूव आया था। मार्केट जो अपना ट्रेंड फॉलो कर रहा था, जो ट्रेंड चल रहा था उसी को ही कंटिन्यू करके बजट वाले दिन भी नीचे की डायरेक्शन में मूव आया था। बट बजट के एक दिन बाद क्या हुआ, बजट के एक दिन बाद ये मूव बजट के एक दिन बाद का है। एंड उसके एक दिन बाद जब टैरिफ की न्यूज आई कि ट्रम्प ने बोला कि टैरिफ को वो कम कर रहे हैं 50% से 18%, तब एक अच्छी खासी गैप अप की ओपनिंग हुई है। अभी जो ट्रेंड आप देखोगे तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, डबल टॉप से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। बट अभी ट्रेंड कुछ कंफर्म नहीं है। अभी आप देखोगे तो नीचे के बाद जो ये न्यूज का जो इफेक्ट था, उस वजह से अभी ट्रेंड कुछ कंफर्म नहीं है। नॉट श्योर कि अभी मार्केट इस वाले गैप को फिल करेगी, बिकॉज गैप तो आई थिंक थोड़ा बहुत ही बचा है। आप देखोगे तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को मैं रेड कलर में ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था एंड इस रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुई थी 13। यहाँ पर ओपनिंग अच्छी खासी ओपनिंग हुई थी, बहुत सारा पॉइंट 81,000 से डायरेक्ट 85,000, 4,000 या 4,500 अराउंड कुछ पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद आप देखोगे तो नीचे कॉन्टिन्यूअस मार्केट धीरे धीरे आ रही है, पर उतनी स्पीड में नहीं आ रही, बट धीरे धीरे आ रही है। एंड इतना सा बस थोड़ा सा गैप बाकी है। एंड उसके बाद नॉट श्योर कि अभी मार्केट नीचे के डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करेगी कि अप ट्रेंड को फॉलो करेगी। बट अभी क्या होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि न्यूज के टाइम पे मार्केट न्यूज का इफेक्ट रहता है 1-2 दिन, उसके बाद मार्केट जो अपना ट्रेंड है उसी को ही कंटिन्यू करती है। शायद ये डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहे। और प्लस इसका एक और इफेक्ट हो सकता है यूएस मार्केट का। आप यूएस मार्केट आप देखोगे तो सारी मार्केट रेड में ही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सो S&P 500 एक्स आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस गिरता ही जा रहा है। S&P 500 कल की जो क्लोजिंग हुई थी -1.23% हुई थी। जो डो जोन्स है ये नीचे जाता है, लेकिन उतनी जल्दी उसको रिकवर भी कर लेता है। इसमें ये अभी चल रहा है। आप देखोगे तो नीचे ही जाता है, फिर ग्रीन कैंडल, फिर एक आप देखोगे तो वीक। नीचे जाने के बाद ये कवर भी कर लेता है, बट इसमें आप पॉजिटिव ओपनिंग देखोगे। अभी मार्केट ओपन हुई है। ये आज की मार्केट तो खैर पॉजिटिव ओपन हुई है, लेकिन आप उसके पहले की कैंडल आप देखोगे, डेली में दिखाती हूँ। उसकी पहले की कैंडल ग्रीन रेड। अभी डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन चल रहा है। सो बैक टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में शायद 1-2 दिन के इफेक्ट के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को ही कंटिन्यू करे, जो इसका डाउन ट्रेंड था उसी को ही कंटिन्यू करे। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देख लेते हैं कहाँ पर है। जो अभी करंट रेजिस्टेंस है वो है, मार्केट गिर रही है। गिरते हुए मार्केट में तो पहले सपोर्ट देखा जाता है, तो मार्केट सपोर्ट कहाँ पे लेगी। ये जो है, ये जो भी मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, यहाँ पर भी एक सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट गिरी भी है, बहुत बार गिरी है बहुत बार। एज ए रेजिस्टेंस इसने बहुत बार काम किया है, सपोर्ट सिर्फ एक बार काम किया है। तो ये एज ए सपोर्ट भी काम करेगी और एज ए रेजिस्टेंस भी काम करेगी, लेकिन अभी मार्केट गिर रही है, तो गिरती हुई मार्केट में शायद ये एज ए सपोर्ट काम करेगी। ये जो लेवल है, ये लेवल क्या है, इसको मैं लिख देती हूँ। ये जो लेवल है वो है 82,760 का लेवल है।
82,760 का लेवल है अभी। रिसेंट ये एज अ रेजिस्टेंस भी है और एज अ सपोर्ट भी है, लेकिन इसको मैं एज अ सपोर्ट कंसीडर करूंगी क्योंकि गिर रहा है मार्केट। सो गिरती हुई मार्केट में माइट भी ये सपोर्ट का काम करे, बट अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा तो फिर ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगी और मार्केट यहाँ से अगेन गिर जाएगी। सो ये सपोर्ट है रजिस्ट एंड उसके बाद अगर मार्केट और गिरेगी तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा कहाँ पर है? नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये है। उसके पहले भी ऊपर एक सपोर्ट है जो कि है हमारा ये लेवल। सो इसको मैं ग्रीन कलर में करती हूँ बिकॉज ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। एंड इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को भी मैं ग्रीन में ही कन्वर्ट कर रही हूँ। सो इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। ये लेवल है आपका, इसका लो कितना है? 81,120। सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट क्या है? 82,760 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा 81,125 के आसपास। दो सपोर्ट हो गए। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? अगर बाई चांस मार्केट नीचे ना जाकर, पहले एक और सपोर्ट देख लेते हैं। इसके नीचे भी एक और सपोर्ट है तो इसको भी लिख लेते हैं। इसके नीचे एक और सपोर्ट ये है आपका सपोर्ट। एंड यहीं पे ही आप देखोगे तो बजट वाले दिन यहीं पे इसको सपोर्ट भी मिला था। सो इसका जो लो है 80,000 का लेवल है। ओके, सो ये 80,000 का लेवल है। इसका लो कितना है? 79,899। तो 79,900 ऐसे बोल सकते हो या फिर 80,000 का बोल सकते हो। 79,800 का सपोर्ट। तीन सपोर्ट हो गए। सो गिरती हुई मार्केट में आपको तीन सपोर्ट मिल सकते हैं। एंड बाई चांस अगर मार्केट गिर के ना ऊपर उठी तो ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पर है उसको भी देख लेते हैं। सो ऊपर रेजिस्टेंस एक तो ये है, फिर नेक्स्ट ये है। एक आपका रेजिस्टेंस ये होगा, एक ये रेजिस्टेंस है। इसको मैं रेड कलर में कर रही हूँ क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस है। एंड अभी जो मार्केट है वो यहाँ पर है तो एक रेजिस्टेंस ये भी हो सकता है। एंड उसके ऊपर रेजिस्टेंस अपना ये बनेगा। सो तीन रेजिस्टेंस हो गए। इसको भी देख लेते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं। सो ये जो रेजिस्टेंस है इस कैंडल का हाई कितना है? 83,812। सो 83,800 का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आपके पास। इसके अलावा इसके ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस है? इसके ऊपर है आपका 84,100 का रेजिस्टेंस है। एंड उसके भी ऊपर आपके पास, इसके भी ऊपर आपके पास ये रेजिस्टेंस है, वो है 85,200 का। 85,200। सो तीन सपोर्ट हो गए, तीन रेजिस्टेंस हो गए। आई होप मार्केट इन सब मेजर लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करे। सो इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तीन सपोर्ट हो गए एंड तीन रेजिस्टेंस हो गए। अब इसको एक बार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। सो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं मिनिमाइज करूंगी तो दिस वन इज वर्किंग फाइन, दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन एंड ये भी सही काम कर रहा है। ठीक है। एंड ऊपर के लेवल पे ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस और ये जो मैंने बीच में ड्रॉ किया है ये माइनर लेवल का रेजिस्टेंस है। बट यहाँ से भी आप देखोगे तो रिजेक्शन मिला है। आप ये देखो, एक रिजेक्शन रिजेक्शन यहाँ पे मिला है और एक रिजेक्शन यहाँ पे मिला है। रिजेक्शन। सो ये दो आपके रेजिस्टेंस और तीन रेजिस्टेंस हो गए, तीन सपोर्ट हो गए। फिर एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या कैंडल बन रही है। सो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ग्रीन बनी, फिर गैप अप के बाद उस सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट नीचे आ गई, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर सो डेली टाइम फ्रेम के बेस पे कुछ नहीं जज कर सकते हैं कि क्या बन रहा है, अभी कुछ भी नहीं जज कर सकते हैं। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे
वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये वीक की कैंडल है, एंड ये इतनी लंबी वीक के साथ ग्रीन में लेकिन क्लोज हुई है ये। आज फ्राइडे है एंड ये ग्रीन में क्लोज हुई है। सो देखते हैं कि शायद आने वाला नेक्स्ट वीक हमारा पॉजिटिव ही रहे, उसके बाद मार्केट नीचे गिरे, या फिर मुझे तो लगता है कि शायद ऊपर पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि मार्केट नीचे नीचे यूएस मार्केट भले ही नीचे जा रही हो, लेकिन अपनी इंडियन मार्केट यहाँ पे आप देखोगे तो उसने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की कोशिश करी, तो अपनी इंडियन मार्केट तो ऊपर ही जा रही है, उसका यूएस मार्केट का कोई भी असर अपनी इंडियन मार्केट पे तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है, शायद आने वाले हफ्तों में ये दिखे। एंड मंथली कैंडल आप देखोगे तो मंथली दो रेड रेड के बाद एक ग्रीन बनी है। सो मंथली के बेस पे तो मुझे लगता है कि नीचे जाएगी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे रेड रेड दो रेड ने इस वाली प्रीवियस वाली ग्रीन को इंगल्फ कर लिया था, तो उस अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि मंथली बेसिस पे रेड होने वाला है, बट वीकली बेसिस पे ग्रीन हो सकता है। एंड मंथली बेसिस पे आप देखोगे तो रेड रेड के बाद एक डोजी बनी है, ना ऊपर गई, ना ऊपर का ब्रेक किया, ना नीचे का ब्रेक किया। सो मंथली वाइज आप इसको रेड में क्लोजिंग देख सकते हो, बट वीकली वाइज 4 हफ्ते होंगे, तो 4 हफ्तों में से पता चलेगा कि कौन सा हफ्ता रेड से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आप पुट की ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हो। सो ये सेंसेक्स का एनालिसिस था। आई होप ये आपको पसंद आया हो एंड कुछ ना कुछ आपको लर्निंग इसके थ्रू जरूर मिल रही हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।